का है। और कुमार सर्वजीत जी गला जो बजाते रहते हैं, कभी गला का नस उनका फट जाएगा, कभी गला का नस फट एकदम निश्चित फट जाएगा। झूठ बोलने के आदी हो चुके हैं वो, झूठ बोलते हैं। और पत्थर लेके चलते रहते हैं घूमते हुए कि कहाँ गाड़ना है और कहाँ से न्यास करना है। देखा गया कि बोधगया के जो विधायक हैं कुमार सर्वजीत जी, उस पर भी आप लोग अपने वाणी से कहीं न कहीं वार कर रहे थे कि उन्होंने क्रेडिट लेने का काम किया। स्थानीय यहाँ का विधायक है, किसी भी विभाग का जब काम होता है तो आ जाते हैं और कहते हैं कि ये काम हमने करवाया। तो अभी यहाँ के विधायक द्वारा एक बयान आया हुआ था और पूर्व सांसद हरि मांझी को चैलेंज कर रहे थे कि वो मेरे साथ किसी प्रकार के कोई चैलेंज में नहीं है। क्या लघु सिंचाई मंत्री संतोष मांझी और फंड दे रहे हैं वो, अब इससे भी ज्यादा बुड़बक आदमी होगा जो समझना होगा समझेगा। देखिए अभी हम बोधगया विधानसभा अंतर्गत फतेहपुर में हैं और फतेहपुर में आज हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर पार्टी द्वारा जन संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें कई जगहों पर जन संवाद कार्यक्रम किया गया, जिसमें उपस्थित हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार सरकार में मंत्री डॉक्टर संतोष कुमार सुमन जी उपस्थित थे। देखिए हमारे साथ जिला अध्यक्ष जी हैं, जो गया जिला के जिला अध्यक्ष नारायण प्रसाद मांझी जी हैं। क्या कहना चाहेंगे सर, बोधगया विधानसभा में आप लोग कार्यक्रम कर रहे हैं, क्या आगे का उद्देश्य है? ये देखिए कोई पार्टी का उस तरीके का कार्यक्रम नहीं है, ये हम लोग एक तरह से इसको कहते हैं आभार व्यक्त करने के लिए हम लोग आए हैं। और आभार इस बात का, ये जो लोग ये देख रहे हैं, हमारे नेता आदरणीय जीतन राम मांझी जी को जो आशीर्वाद देकर के गया लोकसभा से सांसद बनाए, केंद्रीय मंत्री बनाए, उनको हम लोग कहीं न कहीं धन्यवाद देने के लिए आए हैं। और आदरणीय जीतन राम मांझी जी जब सांसद बने हैं तो ये लोग, यहाँ के आवाम ने जो आशा रखा है कि उनके क्षेत्र का विकास होना चाहिए, उनके बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए बेहतर स्वास्थ्य सेवा होना चाहिए, उनके गली में, उनके गांव में गली नली बनना चाहिए, पानी की समस्या दूर होना चाहिए, तो ये सारी बातें को सुनने के लिए हम लोग आए हैं और उसका निराकरण करने के लिए आए हैं और धन्यवाद देने के लिए आए हैं कि आपने जिस उम्मीद के साथ हमारे नेता को मौका दिया, अवसर दिया, सांसद बनाया, केंद्रीय मंत्री बनाया है। ये हम लोग, आप वहाँ नहीं जा सकते हैं, लेकिन हम लोग आपके बीच में आएंगे और आपकी बात को सुनेंगे, आपकी समस्याओं को सुनेंगे और आपका जो भी समस्या है उसको कहीं ना कहीं हम लोग निदान करने का, पूरा करने का काम करेंगे। आज बोधगया विधानसभा में आप लोग कार्यक्रम कर रहे हैं, तो क्या बोधगया विधानसभा में हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर पार्टी के प्रत्याशी के रूप में देखा जाए या फिर एनडीए के प्रत्याशी? नहीं, यहाँ प्रत्याशी मायने नहीं रखता। ये लोग जो देख रहे हैं, यहाँ पर जो लोग जुटे हुए आदरणीय डॉक्टर संतोष कुमार मांझी जी को सुनने के लिए, उनको देखने के लिए, ये जो फतेहपुर की जो पवित्र धरती है, हम सबके नेता आदरणीय जीतन राम मांझी जी का कर्मस्थली रहा, राजनीतिक जीवन का सफ़र यहीं से फतेहपुर विधानसभा से शुरू हुआ था। पहली बार 1980 में यहीं से विधायक बने थे और उनका राजनीतिक पहचान यहीं से मिलना शुरू हुआ था। आज यहीं से जीते हुए इस मुकाम पर बने कि बिहार के मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला और अभी वर्तमान में भारत सरकार में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो केंद्र में सरकार चल रही है, उसमें केंद्रीय मंत्री के रूप में काम करने का मौका मिला। तो ये ऐतिहासिक पल है कि गया से कोई सांसद जाकर के केंद्रीय मंत्री के रूप में बना है। और हम कहना चाहेंगे, गया जिला में इतने सांसद हुए हैं, लेकिन जीतन राम मांझी जी जिस सोच के साथ, जिस विचार के साथ, एक पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, वो चीज़ों को समझते हैं। गया में सांसद बनने के बाद जिस तरीके से एक एक करके योजनाओं पर काम कर रहे हैं, बड़ी बड़ी परियोजनाएं यहाँ लाने का काम कर रहे हैं, पूरे भारत के मानचित्र में कैसे गया सबसे ज़्यादा चमके, इसके लिए प्रयासरत है। आपने देखा होगा बुद्ध कॉरिडोर बना है, विष्णुपद कॉरिडोर का निर्माण हो रहा है, गया में मेट्रो ट्रेन चलने वाली है, औद्योगिक केंद्र बनने वाला है, टेक्निकल सेंटर बनने वाला है। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं जीतन राम मांझी जी कर रहे हैं। जन संवाद कार्यक्रम में कहीं न कहीं देखा गया कि बोधगया के जो विधायक हैं कुमार सर्वजीत जी, उस पर भी आप लोग अपने वाणी से कहीं न कहीं वार कर रहे थे कि उन्होंने क्रेडिट लेने का काम किया। तो क्या क्या, कैसे आप लोग? निश्चित तौर पर यहाँ के स्थानीय सांसद विधायक हैं, 10 साल से विधायक हैं, लेकिन जब लोग से हम लोग मिलते हैं तो उनके बारे में चर्चाएं होती हैं, तो कहते हैं कि वो कहीं ना कहीं आकलन धर्म, मजहब, जात के नाम पर करते हैं और लोगों का व्यवहार इस कदर करते हैं कि ये हमको वोट नहीं दिए तो इनका काम नहीं करेंगे और ये वोट दिए तो इनका काम करेंगे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और अभी एक ताज़ा मामला आया है, हम लोग के माननीय मंत्री है डॉक्टर संतोष कुमार मांझी जी, जो लघु सिंचाई मंत्री है, उनके विभाग से पूरे गया में 300 से भी ज़्यादा सिंचाई से संबंधित और पेयजल से संबंधित बड़ी बड़ी परियोजनाएं पास हुई है। उनके द्वारा किया गया यहाँ के लोगों के लिए कि यहाँ के लोग खेती किसानी करते हैं तो उसको सहूलियत हो। यहाँ का जो वाटर लेवल है, ग्राउंड वाटर लेवल चला जाता है, ताहरा पैन पोखरा है, बहुत वर्षों से उसमें खुदाई नहीं हुआ था, तो जल संचय कैसे हो बरसात में उसके लिए हो, तो इस तरीके का काम किया। लेकिन हमने देखा कि स्थानीय यहाँ का विधायक है, किसी भी विभाग का जब काम होता
होता है तो आ जाते हैं और कहते हैं कि ये काम हमने करवाया है। तो ये हास्पद है, आप ना सरकार में हैं और ना कुछ है, ना उस विभाग में हैं, और आप दूसरे का किए हुए काम को श्रेय लेने का काम कर रहे हैं। तो हम तो पहले भी कहें कि इनके नेता इस तरीके से रहे थे कि जब नीतीश कुमार जी के साथ में गए थे तो कहते थे कि हमने 5 लाख लोगों को नौकरी देने का काम किया। जब माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है, उनके कलम से जब नौकरियां मिलनी है तो आपको कैसे हो गया? अभी वही बात हो रही है। माननीय डॉक्टर संतोष कुमार जी के कलम से ये सारी योजनाएं हुई हैं और यहाँ के स्थानीय विधायक लोगों को बुला रहे कि आइए हमने ये काम करवा दिया। तो ये बड़ी हास्पद है। हम तो कहना चाहेंगे आपके माध्यम से, एनडीए की सरकार चल रही है, नीतीश कुमार जी किसी में भेदभाव नहीं रखते हैं, सभी जनप्रतिनिधि का सम्मान करते हैं और जो भी विकास का काम होना पूरे बिहार में सबको समान रूप से देखते हैं। आपने देखा होगा कहीं भी बिजली का काम है, मैंने 99% गांव में बिजली चली गई है, सड़क की स्थिति इतनी अच्छी है। शराबबंदी हुआ है, शराबबंदी में हो सकता कुछ खामियां हो, लेकिन महिलाओं को, घरेलू महिलाओं को काफ़ी राहत मिला है, ग्रामीण महिलाओं को काफ़ी राहत मिला है। तो सरकार सबके बारे में सोच रही है, महिलाओं के बारे में सोच रही है, महिलाओं को आरक्षण। अभी यहाँ के विधायक द्वारा एक बयान आया हुआ था और पूर्व सांसद हरि मांझी को चैलेंज कर रहे थे कि वो मेरे साथ किसी प्रकार के कोई चैलेंज में नहीं है। क्या कहना चाहिए? देखिए, वो चैलेंज यहाँ के स्थानीय विधायक के बारे में वो क्या हम कुछ नहीं कहना चाहेंगे, वो जनता जानती है क्या है नहीं है, और उनकी तुलना हम क्या है वो वही बता सकते हैं। उनके बारे में हम किसी तरह टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। लोग, जनता समझती है उनका क्या व्यवहार है, उनका क्या राजनीतिक बैकग्राउंड रहा है, आप लोग से छुपा हुआ नहीं है। जीतन राम मांझी जी ऐसे लीडर हैं, कितने साल विधायक सांसद रहे हैं, उनका दूसरा कोई काम नहीं है। जन सरोकार का काम किए हैं, लोगों को सेवा किए हैं, इसके अलावा उनका कोई धंधा और व्यवसाय नहीं है। जीतन राम मांझी विशुद्ध रूप से लोगों को सेवा कर रहे हैं, 44 साल से, और आज भी सेवा कर रहे हैं 80 साल की उम्र में भी। तो हम लोग उनको नेता मान करके चल रहे हैं। और आप देख रहे हैं यहाँ के जो लोग हैं, माताएं बहनें, युवा साथी यहाँ पर आए, देखिए छात्र छात्राएं बहनें यहाँ पर आए, तो आप समझ सकते हैं ये भीड़ बताता है या दर्शाता है कि अपने नेता जीतन राम मांझी जी को ये लोग कितना चाहते हैं, डॉक्टर संतोष कुमार मांझी जी को कितना चाहते हैं। तो हमारे साथ नारायण प्रसाद मांझी जी थे, क्या कहना चाहेंगे? कुमार सरबजीत जी कह रहे हैं कि पूरा बोधगया विधानसभा में विकास के गंगा बहा दिया। विकास के गंगा अगर बह जाता तो ये देखने में लगता है, और जो करता है वो करता है कुछ नहीं, वो सिर्फ नाम करते हैं। और 10 साल से विधायक हैं ये बोधगया विधानसभा में। बाकी आज हमारे समाज के मांझी समाज, मुसर समाज में आज पानी बिना तरस रहा है, पीना बिना तरस रहा है। गली आप तो देख रहे हैं ना कि क्या है। खाली वो वो वोट लेना जानता है, अब वोट लेते हैं लेकिन विकास नहीं करते हैं, विकास नहीं करते हैं। आज हमारे आदरणीय संतोष कुमार सुमन जी, माननीय मंत्री महोदय जी आए हुए हैं। हम उनसे बहुत खुशी हैं कि हमारे समाज के बीच आज आए हैं और अपनी बात समाज को, मांझी समाज को बातों को सुनने के लिए, अपने उनको दुख दर्द समझने के लिए मैं उसको बधाई देता हूं कि माननीय मंत्री महोदय जी इसी तरह से आप घूमिए और हमारे समाज को आगे बढ़ाइए। और वो तो जात पात की बात करते हैं कि हमारे माननीय मंत्री, केंद्रीय मंत्री श्री जीतन राम मांझी जी साहब जी ये आह्वान किए कि हम लोग जात पात की बात नहीं करते हैं, हम लोग विकास की बात करते हैं, विकास की बात करते हैं। जी, तो देखिए हमारे साथ जिला उपाध्यक्ष क्या कहना चाहेंगे? कुमार सरबजीत जी दावा ठोक दिए हैं कि बोधगया विधानसभा में गर्दा उड़ा दिया। मतलब लघु सिंचाई मंत्री संतोष मांझी और फंड दे रहे हैं वो। अब इससे भी ज्यादा बुड़बक आदमी होगा जो समझना होगा समझेगा। उनका तो कहना है कि गंगा बहा दिया। अरे गंगा बहा दिए लघु सिंचाई मंत्री डॉक्टर संतोष कुमार सुमन है, तो वो कैसे गंगा बहा देंगे? जो मंत्रालय इनके बीच में आता है वो कैसे बहा देंगे? अरे इनके मत से ना वो पैसा है जी। किस चीज़ का मंत्री हैं ये आप ही बताइए? लघु सिंचाई मंत्री हैं। और लघु का जो भी पोखर पैन वगैरह जो है सब इनके माध्यम से हुआ है। यहाँ के कार्यकर्ता डिमांड किया था कि ये चीज़ हमारी कमियां हैं, उसको पूरा कीजिए। जल स्तर नीचे गया है, उसके लिए आप यहाँ पे जो भी है आप चेक डैम वगैरह बनाइए। तो ये कहाँ से वर्तमान विधायक अब यानी काम कर रहे हैं मंत्री, जो क्रेडिट ले रहे हैं विधायक। तो एनडीए की सरकार है। अब आप विपक्ष की बात करें कि विपक्ष जो है विकास कर रहा है, ये कहाँ का बात हुआ बताइए? विपक्ष कुछ तब तो मंत्री जी को भी हम कहेंगे अभी विपक्ष में रहिए। बोधगया विधानसभा से क्या कहना चाहेंगे? इस बार बदलाव होगा कि वही रहेंगे? यहाँ के जो अभी जनता को खुशी देख रहे हैं, जो माहौल है ये बदलाव की माहौल है। और ये लोग की आवाज़ बता रही है कि ये लोग बदलना चाहते हैं। और इस बार विधायक बोधगया विधानसभा में चेंज होकर रहेगा और एनडीए का कोई ना कोई एक व्यक्ति रहेगा। एनडीए का व्यक्ति रहेगा? बिल्कुल जी, क्या कहना चाहेंगे? एनडीए का रहेगा कि हम के रहेगा? देखिए, अब एनडीए शीर्ष नेतृत्व का काम है। अब शीर्ष नेतृत्व क्या डिसीजन लेंगे उसके हम लोग सहयोग करेंगे, उनके साथ खड़ा रहेंगे। यानी एनडीए से जो भी आएगा आप लोग, जो प्रत्याशी एनडीए से आ जाएगा उसके साथ हम लोग हैं। और सारी जनता यहाँ का है। और कुमार सरबजीत जी गला जो बजाते रहते हैं, कभी गला का नस उनका फट जाएगा, कभी गला का नस एकदम निश्चित फट जाएगा। झूठ बोलने के आदी हो चुके हैं वो, झूठ बोलते हैं और पत्थर लेके चलते रहते हैं घूमते हुए कि कहाँ गाड़ना है और कहाँ शिलान्यास करना है। बस शिलान्यास विधायक वो हैं। तो देखिए हमारे साथ हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेक्युलर पार्टी के कार्यकर्ता लोग